दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि पढ़ना आसान होता है लेकिन पढ़े हुए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जो भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, उसके मन में एक बार ख्याल बिल्कुल आता है कि हम पढ़ तो रहे हैं और पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे हम लंबे समय तक याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ उसको हम याद कैसे रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुनना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं पर कुछ समय बाद एग्ज़ाम के समय में चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। पढ़ा हुआ याद रहने के बहुत से कारण हैं, जैसे सोच समझ कर ना पढ़ाई करना, पढ़ाई में रुचि ना लेना, फिर एग्ज़ाम के डर से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पर बहुत ही आसान तरीक़ों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेके आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वो कौन सी बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। पहला, विषय को समझो, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हो उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लो। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप उस विषय को अच्छे से समझ पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। मूड को ठीक रखो, सेट द मूड। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड ठीक रखो, मन को शांत रखो। जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है उनके बारे में ना सोचे, कोई नेगेटिव बात ना सोचे। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हैं, या अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे। समझ कर पढ़ो, रीड विजली। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसे सोच समझ कर पढ़ो। मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें। पढ़ने के बाद भी उस चीज़ को मन में दोहराएं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। चौथा, पढ़ा हुआ लिखो, रीड एंड देन राइट। पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक यह है कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको बार बार लिख के देखें, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में घुसता है, आपके दिमाग में बैठता है और लंबे समय तक याद रहता है। दूसरा चीज़, गलती मत करना कि जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर दिलाने जाते हो तो आंसर को अपने तरीके से लिखना। बुक में जो दिया रहता है उसको जस्ट उतारने से जो एग्ज़ामिनर चेक करने वाला रहता है उसको भी पसंद नहीं आता है। इसलिए आंसर को सही देना, अपने तरीक़ों से देने का ट्राई करना, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके और आपको सफलता प्राप्त हो सके। रुको जरा। पाँचवा, खुद का टेस्ट लो, खुद का टेस्ट लेना सीखो। हर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं पर वे एग्ज़ाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर मेहनत करनी है। खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो एग्ज़ाम से कुछ दिनों के पहले आप पिछले साल के वे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद है रहा है और कितना नहीं, और आपकी गलतियां ही पता चल जाएगा और उन पर आप थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद कर पाओगे, जो लंबे समय तक आपको याद रह पाएगा। छठवा, मेडिटेशन एवं प्राणायाम करो, डू मेडिटेशन एंड प्राणायाम। मेडिटेशन आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है, जिससे आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए हमें रोज़ के कम से कम, अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप विद्यार्थी भी नहीं हो, अगर आप नॉर्मल इंसान हो, फिर भी आपको एक दिन में 10 मिनट मेडिटेशन तथा 10 मिनट प्राणायाम करो, ताकि इसको करने से हमको कोई भी काम करे हमको दिन भर एनर्जेटिक फील होता है, जिससे हम उस काम को अच्छे लगन से कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ काम हो। सातवां, ये मत करो, डू नॉट डू दिस थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम से वैसा का वैसा रटने का काम करते हैं पर इससे उनको कुछ समझ में आता नहीं है।
और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी कठिन हो जाती है और जो भी पढ़ना है सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि बड़े प्रश्न का एक बार एक साथ जवाब देना चाहते हैं, अर्थात एक बार में याद करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब है उनको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस जवाब को 2 से 3 भागों में बांट कर पढ़ें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताए गए ये टिप्स हैं आपके जीवन में बहुत बेनिफिट और बहुत आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। ये टिप्स को हर एक वो स्टूडेंट के साथ भेजो जो लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आप कभी भी पढ़ा हुआ चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे।